नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें हमारी वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो ये आकृति दे रखी है हमें, इसमें रेखाएं ए बी, ये एक तो ए बी है और दूसरी क्या है सी डी, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई दोनों मिलाकर के कितने हैं 70 डिग्री के हैं। ठीक है। और कोण बी ओ डी 40 डिग्री का है। ये कोण बी ओ डी है, ये कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। यहाँ लिख देते हैं हम, ये 40 डिग्री का हमें दे रखा है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं हम ज्ञात। देखिए सबसे पहले तो अगर ये दोनों प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, तो ये वाला कोण यानी कि बी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी, और बी ओ डी हमें याद है कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। तो ए ओ सी का मान कितना जा, ए ओ सी बराबर भी कितना हो जाए 40 डिग्री का। क्योंकि अगर बी ओ डी का मान 40 है तो ए ओ सी का भी मान 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए ये 40 डिग्री का जाएगा। अब ये 40 डिग्री का है। ठीक है, हमसे और कौन सा कोण पूछा है, कोण बी ओ ई, बी ओ ई। अब ये 40 का है और ये दोनों मिलाकर के कितने 70 के, तो बी ओ ई का माना जाएगा। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ये हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है ना, दिया है क्वेश्चन में दिया है। तो कोण ए ओ सी का मान 40 है, तो यहाँ रख देंगे हम 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 प्लस का 40 से उधर आएगा तो माइनस का 40, यानी कितने डिग्री का जाएगा 30 डिग्री का जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, बी ओ ई तो हमने निकाल लिया है। अब प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें निकालना है। तो देखो सी ओ ई कौन सा है, सी ओ ई। तो पहले तो हमें सी ओ ई, सिंपल वाला सी ओ ई का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम कोण ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, प्लस कोण सी ओ ई यानी कि सी ओ ई ये वाला कोण, प्लस कोण ई ओ बी या फिर बी ओ ई भी बोल सकते हैं, ये वाला ई ओ बी। ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। तो अब क्या करेंगे, देखना इसमें से हमारे पास कौन कौन से कोण के मान है। एक तो ए ओ सी का मान याद है हमारे, ए ओ सी ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और एक बी ओ ई बोलो या ई ओ बी बोलो, ये दे रखा है कितना है 30 डिग्री। तो कोण सी ओ ई बराबर 180। अब ये कितना है 40 और ये कितना है 30। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70। इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 70, यानी कि कोण सी ओ ई का मान कितना हो जाएगा 180 में 70 जाएगा तो 110 डिग्री। ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण निकालना है हमें। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो ये क्या हो जाता है 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई। तो 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई का मान कितना है 110 डिग्री। प्रतिवर्ती का मतलब उल्टा, जो कि 360 में से माइनस होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 250। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है, आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है एक्स वाई और ये एम एन भुजा है, यानी कि रेखा है। ये एक्स, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है। और कोण पी ओ वाई बराबर दे रखा है 90 डिग्री। पी ओ वाई ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के। ए और बी का हमें अनुपात दे रखा है 2:3 और हमें सी ज्ञात करना है। तो हम करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कोण पी ओ वाई बराबर कितना 90 डिग्री दे रखा है और हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2:3। इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 2/3, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो बी कहाँ पर है, बटे में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2b/3 ये हमारी एक समीकरण बन गई है, ठीक है। अब ये मिल गई है हमारे पास। तो हमें दे रखा है पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अब ये पी ओ वाई 90 है तो इधर का भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम लिख देंगे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अगर इधर का 90 है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, अब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा 90, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। अब ये वाली समीकरण है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी और ये सेकंड इक्वेशन यानी कि समीकरण है। अब इसमें ए का मान डाल देंगे, यहाँ पर ए का मान डाल देते हैं। तो डाल देते हैं, देखना क्या आए थे हमारे पास समीकरण, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए का मान डाल लेंगे तो क्या था 2b/3 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, जो होगा 2b प्लस 3b बराबर 90। गुणा में ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, ठीक है। 2b और 3b मिलकर कितना हो जाए 5b बराबर 90 तिया कितना हो जाए 270। तो b बराबर 270/5, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री, यानी कि b का मान कितना गया b बराबर 54 डिग्री। और हमें याद है a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाए 90 माइनस बी, और 90 माइनस बी का मान कितना है 54 डिग्री। तो a का मान कितना जाएगा हमारे पास, a बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 36 डिग्री। अब यहाँ पर दे रखा है क्या कि हमें c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए जो हमें ये c का मान दे रखा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखना b प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये b और c दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो सरल रेखा बन रही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये जो सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोण b प्लस कोण c मिलकर के एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं, अतः b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें याद है b का मान कितना है हमारे पास 54 डिग्री। तो c बराबर कितना हो जाएगा 180, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। तो c बराबर 180 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 126 डिग्री, यानी कि कोण c का मान हमने निकाल लिया है, वो कितना आया है 126 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण पी आर क्यू के बराबर, पी आर क्यू इस वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी के बराबर होगा, ठीक है। तो करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। देखो पी क्यू आर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जिसका नाम है पी क्यू एस, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो एक सरल रेखा बन रही है, यानी कि 180 डिग्री की होती है। तो यानी कि ये क्या है, एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी में इस वाले को लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं हम कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक कोण हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। देखो पी आर क्यू पी आर टी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व
2 से। ठीक है, तो करते हैं। देखो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। क्योंकि ये देखो इधर भी 180 डिग्री इधर भी 180 डिग्री, यानी दोनों बराबर है, तो लिख दिया हमने समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखना, हमें क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम कि हमें दे रखा है कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, तो हमने इसलिए काट दिया है और हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर टी के, और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था तो हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। यदि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। जो ए ओ बी है ये एक रेखा है, हमें सिद्ध करना है, तो हमें दे रखा है जो हम लिख लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, यहाँ लिख देंगे हम कोष्टक में दिया है। ठीक है, हमें दे रखा है ना ये, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो देखो अब हमें याद है कि अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये देखो एक पूरा वृत्त का निर्माण कर रहे हैं और वृत्त कितने के डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि चारों कोणों को अगर जोड़ेंगे, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक बिंदु के चारों ओर बने कोण कितने डिग्री हुए होंगे, 360 डिग्री के होते हैं। तो अब हमें याद है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई। ये समीकरण 1 थी। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस, अब w प्लस जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई, तो रख देंगे हम x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये x प्लस एक्स क्या हो जाए, 2x प्लस y प्लस वाई कितना जा, 2y बराबर 360। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x, इसमें से 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा y बराबर 360। तो x प्लस वाई बराबर 360, ये गुणा में है 2, इधर जाएगा तो भाग में, और 2 से काटेंगे 360 को तो 180 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री के मिल रहे हैं तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः AOB एक रेखा है, रेखा है। यही हमारे से सिद्ध करवा रहा था और हमने सिद्ध कर दिया है।